गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो सिलेबस को अच्छे से डीपली देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स को किस स्टेज में आपको कवर करना होगा। क्योंकि विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही रहेगा। क्योंकि कोई भी काम अगर प्लानिंग से किया जाता है तभी उसका सक्सेसफुल रिजल्ट्स आएगा। तो आज हम करेंगे, क्योंकि कल जो है पीजीटी का जो सिलेबस है वो आ गया था, उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि किस टाइप से क्या कुछ आया है, लेकिन फिर भी ये नहीं कंफर्म हुआ था कि किस सब्जेक्ट से को हमें रीड करना होगा और कैसा पैटर्न आएगा। ठीक है, तो डिटेल में इसमें वीडियो में हम जान लेंगे, ताकि बच्चों की कोई भी क्वेरी ना रहे कि फर्स्ट स्टेज में भी सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, सेकंड सब्जेक्ट में सेकंड स्टेज है उसमें ओनली सब्जेक्ट आएगा या फिर अदर कोई उसमें भी ऐड होगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इसमें जान लेंगे। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना, ये जो सिलेबस है, क्योंकि देखो मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा दोनों का ही है। यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन है 31 2022 32 2022, दोनों का ही सिलेबस इसमें मेंशन है, दोनों ही कैटेगरी का, यानी कि हरियाणा और मेवात कैडर का दोनों का सेम सिलेबस रहेगा। और ये जो सिलेबस है ये इन 10 सब्जेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट होगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। जो फर्स्ट स्टेज है एग्जामिनेशन की, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हम होगा, वो हमारा देखो, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, जो स्कीम तैयार की गई है, वो आपकी 3 स्टेजेस में तैयार की गई है। तो जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, उसमें आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 25% का क्राइटेरिया क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो ये मान के चलो कि 25%, 25 नंबर आपको लेने होंगे, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। तो 25 नंबर आपको लेने होंगे, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/4 की आपकी, अगर आप कोई क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हो, कोई भी अगर आप फिल नहीं करते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको 5th ऑप्शन गिवन होगा, वो आपको फिल करना होगा। अगर आप वो भी फिल नहीं करते हो तो आपकी 1/4 यानी कि 25%, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन खाली छोड़ते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और 4 नंबर गलत होते हैं तब भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। और जो ये सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि एचपीएससी का और हमारा जो है कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक स्वायत्त संस्था है। ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ये सोचने की बजाय कि कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, अपनी जो तैयारी है वो कर देनी है स्टार्ट। वैसे तो कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है उन्होंने तो कर ही रखी है अपनी सब्जेक्ट की, लेकिन अब उनके साथ साथ आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो देखो, जो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट से भी आएंगे, एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट। कमीशन की वेबसाइट पर देखो अभी तक डाला नहीं है, बट कमीशन की वेबसाइट पर जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डाल दिया जाएगा। फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एंड आल्सो, और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे स्पष्ट गिवन है। कोई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम फर्स्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, तो मेंशन है आपका यहाँ पे गिवन है। और उसके साथ साथ आपको आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो जहाँ तक हमारा मानना है 40 to 50% तक आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपका 25% हो जाएगी आपकी हरियाणा जीके। ठीक है, उसके बाद का जो 25 का क्राइटेरिया बच गया, उसमें से आपके ये 5-5 10-10 नंबर के ये आ जाएंगे आपके पेडागोजी के, जर्नल अवेयरनेस के, मेंटल एबिलिटी के। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे नहीं गिवन है।
सो हिंदी और इंग्लिश इसमें गिवन नहीं है आई थिंक, या फिर हिंदी और इंग्लिश इसमें गिवन नहीं है, तो बाकी के जो रीजनिंग की है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे के सारे पार्ट आपके रीजनिंग के ही हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो मैथ्स और रीजनिंग में ही आ जाते हैं आपके ये। तो 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन तक इसमें आ जाएंगे, और बाकी जो आपके हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से आ जाएंगे। सो इस चीज़ को आप, जो बच्चे KVS की तैयारी जिन्होंने की थी, उनके लिए ये सिलेबस इजी रहेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हरियाणा जीके है उसको और कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, इस जनरल अवेयरनेस है, इन सब चीज़ों की आपने तैयारी की थी काफ़ी अच्छे से। सो हरियाणा जीके को भी स्टडी करना होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स का होगा, और 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हमने बता दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होगा। उसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेज होगी वो ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट्स नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड होगी, यानी कि इसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट्स ही आएगा, और टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स, यानी कि जो आपका पेपर होता है ना, जो आपका एग्ज़ाम में लिया जाता है, उसी तरह से इसका पेपर पैटर्न होगा। वहाँ पे भी हमें 3 आवर्स मिलते हैं, लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। ठीक है, तो 150 नंबर का आपका ये होगा पेपर का जो, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी ना, वो आपकी सेकंड स्टेज प्लस थर्ड स्टेज को कंसीडर करते हुए की जाएगी। जो आपका फर्स्ट होगा उसको तो सिर्फ आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उसको तो सिर्फ आपको सेकंड स्टेज में आने के लिए पास करना होगा। ठीक है, उसको उसको अगर आप 25% मार्क्स ले लेते हो, और उसके बाद भी अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तब आप सेकंड स्टेज में जाओगे। ठीक है, और सेकंड स्टेज में अगर आप आ जाते हो तो फर्स्ट स्टेज का रोल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सेकंड स्टेज में आपके जो भी सिलेबस होगा, क्योंकि अभी तक तो सिलेबस कमीशन वेबसाइट ने डाला नहीं है, तो पोस्ट वाइज जहाँ तक हमारा मानना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित ही आपका सिलेबस आएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि HPSC बोर्ड है या HSSC बोर्ड है, अपने हरियाणा का कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अगर सिलेबस भी गिवन है ना, तब भी सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आप ज़रूर स्टडी कीजिए और डीपली स्टडी कीजिए। और सब्जेक्टिव में तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि मेन होता है, आप चलो एक्सप्लेन भी कर दोगे, लिख भी दोगे, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन का जो चेकर होगा, जो एग्ज़ाम को चेक करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने आपके क्वेश्चंस पेपर को किस तरह से क्या स्टडी किया है, उसने उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट क्रिएट किया। भाई किस तरह से चेक करता है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा ही होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम पेपर होते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई एग्जामिनेशन के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि मूड पे डिपेंड करेगा चेकिंग करते टाइम, या फिर आपकी जो, तो यहाँ पे आपकी राइटिंग, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है ना, उनके लिए थोड़ी सी ये डाउटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन उसी का होता है, तो इसीलिए आपको अपनी राइटिंग स्किल पर भी ध्यान रखना होगा, और जो आपकी स्पीड है वो भी बढ़ानी होगी, क्योंकि 150 मार्क्स का है और 3 आवर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है, 87.5%। यानी कि ये मान के चलो, अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा हो जाता है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जो आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि देखो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज से ही लिस्ट बनेगी आपकी। ठीक है, तो 87.5 की, यानी कि 87, अगर आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, यानी 150 में से 150 नंबर आ जाते हैं, आपके 100% नंबर आ जाते हैं, तो 87.5 इसके लगेंगे, और 12.5 आपके किसके लगेंगे, इंटरव्यू के लगेंगे।
ठीक है। ये कहने का मतलब है, कहीं आपको हो कि मैम 150 में से 150 कैसे आ सकते हैं, और थ्योरी के में से तो वैसे भी नहीं आते। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि इसकी इतनी परसेंटेज इसकी लगेगी और इसकी इतनी परसेंटेज लगेगी, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर होगी। फर्स्ट स्टेज को, जो फर्स्ट है वो सिर्फ सेकंड स्टेज में आने के लिए ही रखी गई है। फर्स्ट स्टेज का फिर उसके बाद रोल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो आपने इतनी हरियाणा जी के, मैं इंग्लिश सॉरी हरियाणा जी के पैडागोजी वगैरह जो भी स्टडी की है वो आपकी वहीं तक सीमित हो जाएगी। सिर्फ आपने सेकंड स्टेज में एंट्री करने के लिए इतना कुछ पढ़ना होगा, और उसके बाद फिर आपको सिर्फ सब्जेक्ट 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 और इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है जा पाओगे। और आप होप यही है भाई, अच्छे से तैयारी करना। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा या वो होगा, तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दे और अपनी तैयारी जो है, आपको देखो सबको यही है कि भाई सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा आईपीएस लेवल का से भी हाई रखा गया है, बट अब कर क्या सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। और वो तो बच्चे कर ही रहे हैं, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी करने लग जाओ, क्योंकि इतने साल से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई होगा होगा होगा। ठीक है, 2016 में ये हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद से वेट ही वेट कर रहे हैं, और वेट करने के बाद इस तरह का जो है आपको देखने को मिलता है, इतनी बार कैंसिल होने के बाद भी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो लो हो ही जाता है। बट कोई नहीं, जैसा भी है सब बच्चों के साथ सेम हुआ है, अकेला हमारे साथ नहीं होगा। ये सब बच्चों को ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना होगा, सब बच्चों की ही ऐसी तैयारी है यही मान के, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हो ना, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग के साथ करोगे तो तैयारी भी अच्छी नहीं कर पाओगे। और देखो, कोई भी चीज़ है अगर उसको एक्सेप्ट करनी है, तो ये सोचना है कि ये अकेला हमारे साथ थोड़ी है, ये तो सभी के साथ है। सिलेबस है जो, वो हमारा नहीं है, सभी के साथ है। कहीं आप फिर ये कहो कि मैम आप तो इनके फेवर में हो गई, देखो फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है सब्जेक्टिव में कितना गोलमाल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सोच के अगर हम बैठ गए, तो हमारा जितना जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी, जो तैयारी थी, वो भी नहीं हो पाएगी। तो सीधी सी बात ये है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी अच्छी करनी है। कुछ ना कुछ तो बेटर ज़रूर होगा अगर आप अपना 100% देते हो तो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं द एंड। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और अगर कोई बात बुरी लगती है तो छोटी या बड़ी बहन समझ के भाई सॉरी, माफ़ भी कर देना। ठीक है, वैसे तो कुछ गलत ऐसा बोला नहीं है, बट कई बच्चों को ऐसी बातें चुभ जाती हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। सो थैंक यू सो मच। और अपना जो सपोर्ट है, वो प्यार है, वो इसी तरह बनाए रखिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती, क्योंकि कईयों की यही क्वेरी थी, मैम सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट में, सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट में, तो ये क्वेरी भी आपकी जो है क्लियर हो गई होगी। अदर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी तक जो है वेबसाइट पे नहीं डाला गया है कि सब्जेक्ट का सिलेबस कितना क्या कुछ रहेगा। जब भी उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो थैंक यू सो अगेन।